वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज फिजिका एकेडमी। बच्चों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने दो पार्ट में मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूंगा। पहला पार्ट 1, क्योंकि पूरा हो नहीं पाया कंप्लीट 3 मिनट के अंदर, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम कहें किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कराना है, तो हमने कहा कि v जो है, यानी जो चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल है, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता, हमने कहा थीटा एंगल बनेगा। और जब थीटा एंगल बनेगा तो हमारे को पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है यूज F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन 0 हम जैसे ही लगा देंगे तो साइन 0 होते ही वो फोर्स नहीं लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यानी उसका मोशन जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हो इनर्शियल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि तो पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, और जब कोई चीज अनडिफ्लेक्टेड रहती है तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट, जैसा आ रहा था वैसे ही चले जाएगा। सेकंड, अगर ये सिचुएशन ना होके, पैरेलल ना होके, वो परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, जब परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा, और साइन 90 होती वैल्यू हो जाएगी 1। यानी उस केस में फोर्स तो मैक्सिमम होगा, लेकिन उसकी अब ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, यानी पाथ कैसा फॉलो करेगा? जैसे यहाँ तो स्ट्रेट कर रहा था, तो यहाँ कैसा पाथ फॉलो करेगा? उसके लिए हमने कुछ एक इमेजिन किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ करी हुई है जो कि इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, उस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में हमने सपोज किया चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कहाँ होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने कहा लेट सपोज करो ये हम राइट हैंड पाम रूल को यूज कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में अगर हो तो फोर्स उस पर लगने वाला कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? या ये कहता है ये तो करंट हो, थंब क्या इंडिकेट करेगा? करंट या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। फिंगर्स हमारे इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो पाम होता है वो फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करती है। तो हमने इस तरीके से अपने हाथ को अरेंज कर लिया, जिससे हमने ये बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल के मोशन की इस तरफ अगर है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो ऊपर है, जिसकी वजह से वो पाथ जो होगा उसका, जैसे यहाँ अनडिफ्लेक्टेड था तो स्ट्रेट था, तो अब वो कर्व पाथ को फॉलो करेगा। अच्छा, यहाँ आ गए, यहाँ पे फोर्स अब कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ, फिर ये डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फिर यहाँ देखा फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। फिर यहाँ चेक किया अंदर की तरफ, तो हमने क्या पाया कि हर जगह पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। जब कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर किसी बॉडी पे लगे, उस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तो लगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दूसरा आपने चार्ज